दादा खरसवां शहीद स्थल पहुंचे हैं, इसका कुछ इतिहास रखिएगा। इसका इतिहास बहुत ही मार्मिक और बहुत ही ऐतिहासिक है और आज जिसे हम लोग इसको शोक दिवस के रूप में भी घोषित किए हुए। कारण ये है कि आज़ादी के ठीक 4.5 महीने बाद मतलब 1947 में देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, और 1 जनवरी 1948 को यहाँ पर एक घटना घटी। उसमें तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे और यहाँ पर आपका एक घटना घटी और यहाँ आपका गोली चलाने का आदेश दिया गया और यहाँ पर लगभग 10,000 से ऊपर आदिवासी मारे गए। यहाँ पर एक कुआं भी था जहाँ पर लाशों को डाल दिया गया और रातों रात बुलडोजर चला के समतल कर दिया था कि कितने लाश हुए पता नहीं। उस लाश बच गया, उसको उठा के ले जाके डिमना लेक में फेंका गया। अब बहुत सारे लाश नहीं मिले और कुछ लोग घायल थे, जिंदा भी थे कुछ लोग। तो उनसे जो स्टोरी मिलता है, उनका कहना है कि जो लोग गोली चला रहे थे उनका बाल घूमरा घूमरा था और इंडिया के नहीं लग रहे थे। तो वो सवाल आता कि वो फोर्स ट्रूप्स कहाँ से लाए गए थे। तो इसको लेके घटना को पूरा देश के लोग जाने, इसीलिए आदिवासी महासभा हम लोग चलाते थे। तो हम लोगों ने 2009 में 1 जनवरी 2 जनवरी को आदिवासियों के लिए काला दिवस भारत देश में घोषित किया और 2 जनवरी को इनके श्रद्धांजलि में और इनको याद करने के लिए हम लोगों ने आपका कोई पिकनिक या कोई भी बड़ा अनुष्ठान या कोई खान पीन है ना, पर्व त्यौहार को हम लोगों ने वर्जित रखा है। पिकनिक विशेषकर जो है यूथ लोग बहुत 1-2 जाते हैं, उनको भी वर्जित रखा है ताकि वो सवाल पूछे कि क्यों बंद है। तो उससे एक कहानी या स्टोरी पूरा पता चलेगा और किनके द्वारा ये किया गया। तो इसको जिंदा रखने के लिए और इससे ऐसा घटना और भविष्य में ना हो, इसको देखते हुए हम लोगों ने आपका जो है इसको लगातार। दादा ये घटना क्यों घटा था, जो अगर आप बताते तो शायद जो नया युवक है बात को समझ पाते। घटना जैसे उनका कहना है कि नहीं, यहाँ पर जो जयपाल सिंह मुंडा ने एक मीटिंग कॉल की थी कि अलग राज्य की मांग के लिए, कुछ लोग बोलते हैं अलग देश की मांग के लिए, ठीक है। तो लोग 2-3 दिन पहले तो गाड़ी उड़ी था नहीं यहाँ पर, तो लोग जंगल झाड़ से पैदल 2-3 दिन से आ रहे थे और ढोल लंगड़ा के साथ में तीर धनुष लगे आ रहे थे। तो से यहाँ तो उनका कहना है कि एक कोई ब्रिगेडियर उनका था, उनको तीर से लग गया या खुद ही लोग मारे होंगे, केस बनाए होंगे, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा उस बैठक में नहीं पहुंचा और कहीं ना कहीं उसको फोन से जवाहरलाल नेहरू ने आपका सूचना दे दी थी कि आप वहां मत जाइए, वहां पर घटना घट सकता है। प्लस ये प्री प्लान घटना था जो सरकार ने कराया और तत्कालीन सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मतलब एक चीज और है कि आज के युवाओं, बहुत लोग के इस शहीद स्थल के बारे में पता नहीं है, शहीद क्यों हुए थे उसके बारे में पता नहीं है, उसको युवक के लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश देंगे कि अगर आप अपने इतिहास को नहीं समझते हैं और पीछे नहीं, आज भी लोग पिकनिक मनाने में मशगूल हैं, खाने पीने में मशगूल हैं, तो अपने इतिहास को अगर आप भूलते हैं तो आपके साथ भी भविष्य में इससे बड़ी भी घटना घट सकती है। तो उनको जानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या डिमांड था, यहाँ किस लिए आने वाली पीढ़ी के लिए वो डिमांड कर रहे थे, जो अभी घूम रहे हैं जिनके लिए वो डिमांड थे और मर गए, और वही लोग आज जो है उनको याद नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम लोग अभी अपने पीढ़ी के लिए डर लगता है ना कि हम लोग शहीद क्यों हो,
है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, तो मुझे लगता है कि नया पीढ़ी को जो है आपका अपने इतिहास और अपने पूर्वजों को जानना चाहिए, और अपने रीति रिवाज को जानने से वो बल मिलता है। क्योंकि आदिवासी एक यूनिक समुदाय है, उसकी अधिक परंपरा है, उसकी सांस्कृतिक है, उसको बचाना नई पीढ़ी की दायित्व है। मैं विजय कुजूर, आदिवासी महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए विजय कुजूर जी की बात सुने, लेकिन हमारे साथ और भी है, उनसे भी बात करते हैं कि जो 1948 में 1 जनवरी का जो घटना घटा था उसके बारे में हम दादा से बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले जोहार। यह घटना, ये जो खरसवां शहीद स्थल के रूप में आज जान रहे हैं, यह घटना आदिवासियों के लिए एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दुखदायी घटना था। और यह घटना के पीछे उद्देश्य था कि आदिवासी लोग जो आवाज उठाए थे, एक अलग रहने का, भारत में हम स्वतंत्र रूप से अलग रहना चाहते थे। हमारा यही मांग था, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा बुलाई गई थी। लेकिन उस आवाज को दबाने का उद्देश्य से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, 1948 में कांग्रेस से गृह मंत्री थे, उसके आदेश पर आदिवासियों की आवाज को सदा के लिए दबाने का यह कार्रवाई की गई थी। एक हिसाब से कहा जाए तो यह संविधान का हत्यारा हुआ, आदिवासी का विरोधी कह सकते हैं। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा। और ये आदिवासियों की आवाज, 5वीं अनुसूची के अधिकार को आज तक जो नहीं प्रचार किए, नहीं बताए आदिवासी को, यह कार्य भी कांग्रेस और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा साजिश था। आदिवासी महासभा नहीं होते तो शायद 5वीं अनुसूची भी लोग नहीं जान पाते और आदिवासी अपना अधिकार नहीं समझ पाते। इसलिए आज ये जो पीछे में ये एक पत्थर देख रहे हैं, 2009 में हमें लोग के नेतृत्व में यहाँ पर ये पत्थर गड़ी हुए हैं। और यह जो घटना यहाँ पर घटे 1 जनवरी को 1948 में, ये आदिवासी उसके बाद से कोई आंदोलन नहीं कर पाए, कोई आंदोलन नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा साजिश था। और हम झारखंड सरकार को हम लोग बार बार मांग करते हैं कि इसके लिए सीबीआई जांच का एक अनुशंसा करना चाहिए कि सही में कितने लोग यहाँ शहीद हुए थे, कौन इसके कल्प्रिट है, कौन दोषीदार है, उसको तो सजा होना चाहिए ना भाई। आदिवासी जान सके कि असली गुनहगार कौन है। आज तक आदिवासी नहीं समझ पाए कि इसके गुनहगार कौन है। और हमारे बीच आज भी वे लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के लोग हमारे बीच घुस के आज भी हमको दिमाग की तरह खोखला कर रहे हैं। तो ये सीबीआई से जांच होने से हमारे आने वाले पीढ़ी को, युवाओं को ये जानकारी होंगे कि आदिवासी के साथ इस तरह का घटना बार बार क्यों हो रहे हैं। आगे भी और होंगे, क्योंकि आदिवासी के पास जमीन है, उनके पास मिनरल है, उनके पास संसाधन है। आदिवासी को उठने नहीं देने चाहते हैं ये कोई भी सरकार। इसीलिए इस तरह की घटना को पुनरावृत्ति और भी करेंगे। तो आदिवासी को जगाने के लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। यह शहीद स्थल है, शहीद स्थल को शहीद पार्क नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ कमिटियों से भी मांग करता हूँ, ये शहीद पार्क के नाम से जाने जा रहे हैं, नामकरण दिया गया है, ये बहुत बड़ा अन्याय और नाइंसाफी है और शहीदों का अपमान है। शहीद स्थल ही आप चाहते हैं कि? मैं शहीद स्थल चाहता हूँ। ये शहीद स्थल को शहीद पार्क के रूप में कभी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि उसका मीनिंग अलग हो जाते हैं, इसका महत्व अलग हो जाते हैं। लोग इसको गलत सेंस में इसको लेने लगता है। आने वाले पीढ़ी को पता नहीं चलेगा कि इसका इतिहास क्या है। शहीद मतलब कि वो इतिहास को जानना चाहिए, क्यों शहीद हुआ, कौन शहीद हुआ, किसके लिए शहीद हुआ, ये जानकारी होना चाहिए। लेकिन पार्क यदि आ जाएंगे तो यहाँ रोमांटिक वाला एक सीन आ जाएंगे। तो ये अंतर है। तो ये मैं कमिटियों से, शहीद स्मारक समितियों से भी मांग करूंगा। और सरकार भी हमारी आवाज यदि ये सुनेंगे तो सरकार से भी मेरी मांग रहेगी कि यह सरकार और प्रशासन से कि यह शहीद स्थल ही रहने दिया जाए और यहाँ पर शहीद पार्क का नाम को तुरंत अविलंब इसको बदला जाए। संगठन से लेटर पैड पर लिख करके प्रशासन को या सरकार को देंगे? जरूर जरूर, हम लोग इसको अभी हम लोग भारत आदिवासी पार्टी की ओर से हम लोग देंगे और हम लोग सरकार से भी इसको मांग रखेंगे। प्रशासन को भी कहेंगे कि भाई ये अन्याय है और आदिवासियों के साथ बुड़बक बनाने वाला काम ज्यादा मत कीजिए। हर बार आदिवासी को बुड़बक बनाता है, नाम को प्रशासन भी मिले हुए हैं, हमारे लोग भी न जाने अनजाने में पार्क को अच्छा लगता है, हमारे लोग जाने अनजाने में इसको स्वीकार करता है और जिसका नतीजा आने वाली पीढ़ी भोगेगा। लेकिन लगता है कि ये जो आज शहीद स्थल आज के शहीद
जो खुला हुआ है यह पूरा साल खुला रहे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, शहीद स्थल खुला रहना चाहिए, लेकिन इसका नहीं बोलेंगे, अगर पार्क शहीद स्थल रहेगा हाँ, तो ये खुला रहना चाहिए। अच्छा अगर इसको पार्क बोल देगा तब तो इसका महत्व खत्म हो गया ना, हाँ, है ना। हम अगर इसीलिए शहीद शहीद स्थल के स्थल रूप में की अगर बात इसको रखा जाता है हाँ। तो हमेशा खुला रहना चाहिए। आप बताइए, जो नया युवा है आज पिकनिक मनाने में व्यस्त हैं, खाने पीने में व्यस्त हैं, और आप लोग यहाँ शहीद स्थल पर आकर के नमन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन लोग को? जो मैं युवा पीढ़ियों को यही संदेश देना चाहूंगा, उनके गार्जियन को तो पहले मैं ये संदेश दूंगा कि गार्जियन खुद पता नहीं है, जो भी युवा पीढ़ियों के गार्जियन है उसको खुद पता नहीं है कि शहीद एक खरसवा में क्यों हुए थे, इसका महत्व क्या है। तो अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं कि 1 तारीख को हम लोग 2009 आसपास में हम लोग इसका घोषणा किया है कि काला दिवस है, ये शहीद दिवस है। इस दिन आदिवासियों को किसी तरह की बड़े भोज का आयोजन नहीं करे, किसी तरह की खुशियां ना मनाए, क्योंकि हमारे शहीदों को सम्मान हम ही को देना होगा, कोई बाहरी और गैर आदिवासी नहीं देंगे। तो ये संदेश मैं दूंगा कि भाई अपने इतिहास को याद करो, नहीं तो इतिहास तुम्हें भूल जाएंगे। आज मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, कई मंत्री विधायक भी यहाँ आएंगे, क्या आप लोग इस मांग को आगे बुलंद करेंगे जो कि इस शहीद से पार्क जो कर दिया गया उसके लिए? जरूर जरूर, हम लोग इस मांग को हम लोग आपका सरकार तक पहुंचाएंगे। और आज मैं यही कहूंगा कि सरकार इस शहीद स्थल के नाम पर राजनीति ना करे। मैं कृष्णा हांसदा, भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश महासचिव। कृष्णा हांसदा भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ये लगातार सरकार से कह रहे हैं कि जो शहीद पार्क बनाया गया है उसको शहीद स्थल ही रहने दें, नहीं तो जो इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है उसके बारे में कड़ा विरोध भी करेंगे, सरकार को अपना कहेंगे मिलकर हमारे साथ। हम लोग और एक चीज इसमें भी डिमांड करेंगे कि जो संख्या यहाँ पर कितनी है, आधिकारिक पहले 3 बोलते थे, अभी 35 बोलते हैं, फॉरेन के पेपर में तो 35 छपा था, यहाँ की सरकार अगवा सरकार 3 ही बोलता है। तो हम लोग चाहेंगे इतने जो लोग आते हैं उसके घर वाले जो आते हैं तो 10,000 से ऊपर संख्या होगी, तो हम लोग चाहेंगे कि इसकी जांच हो या डीएनए टेस्ट हो, खोदा जाए, डीएनए टेस्ट हो, हड्डियों को पता लगाया जाए संख्या कितनी थी। ये हमारी मांग रहेगी। चलिए देखिए, जिस तरह से लगातार कुछ सरकार से मांगे कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट भी हो और जो समाधि स्थल बना जहाँ इन लोग के अस्थियों को किया गया था उसको खोद करके और उनको डीएनए टेस्ट किया जाए। आप क्या कहेंगे? इस शहीद स्थल पर आप भी पहुंचे हैं। जोहार, आपका चैनल का सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का दिन मैं हर जगह देख लिया कि हमारा आदिवासी जो हो समाज, जो भी संताल समाज आदिवासी जितना भी है, पिकनिक मना रहा है। लेकिन आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दिन 1 तारीख को और 2 तारीख को पिकनिक ना मनाए। मैंने पिकनिक नहीं बनाया, ये आप चाह रहे हैं, लेकिन आज युवा खास करके ना शहीद स्थल आने के बजाय पार्क जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ पानी बहता है, झरना जा रहे हैं पिकनिक मनाने, उस पर क्या कहेंगे? आप भी एक युवा ही हैं। जी, उस पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे अभी कृष्णा हांसदा जी बोले हैं, उसी तरह अगर सब जो है समझ जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम शंकर पूर्ति जी बताए, युवा को कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग शहीद स्थल आए हैं उससे हर युवा को आना चाहिए, नमन करना चाहिए। यही शहीद जो हुए हैं वो इसी के बदौलत आज झारखंड बना। देश भी उस समय लड़ाई लड़े थे, अंग्रेज से भी लोग लड़े थे, लेकिन झारखंड बनाने के लिए भी लोग लड़ाई लड़े। आज झारखंड राज कहला रहा है, लोग यहाँ पर अपना रह रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे और भी उनसे भी, आप क्या कहेंगे? ये 1 जनवरी 1948 में जो गोली कांड हुआ तो उसको 1 जनवरी या 2 जनवरी को काला दिवस मना है। वही कहना चाहूंगा मैं। नाम बता। तो श्याम आयुरो इसके बाद सुने, जिस तरह से देखिए लगातार लोग कर रहे हैं समाधि स्थल पर यहाँ पहुंच करके लोग नमन कर रहे हैं शहीदों का। लगातार आप भीड़ भी देखेंगे कैमरा के माध्यम से कि भीड़ भी किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी अभी आने वाले हैं, लगातार मंत्री विधायक भी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इनका मांग है कि शहीद पार्क जो कर दिया गया है उसको शहीद स्थल ही रखा जाए, ये लोग कह रहे हैं कि हम सरकार को या प्रशासन को भी लिख के देंगे कि इसको शहीद स्थल ही किया जाए, नहीं तो शहीद पार्क करने से उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो देखते हैं कितना सरकार या प्रशासन इनकी बातों को ध्यान में लेते हैं। तो आज आप खरसवा शहीद स्थल पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले जोहार। आज हम नमन करेंगे ऐसे वीर शहीदों का जो कि 30,000 से ज्यादा की संख्या में लगभग लोगों का यहाँ शहीद हुए हैं। तो हमारे आदिवासी छात्र संघ की ओर से बहुत सारे संख्या में आए थे हम लोग
पूरा केंद्रीय समिति, और हम भी इसमें है। मेरा नाम विवेक तिर्की हुआ। आज हम लोग आए, पहली बार आए, हमारा दिल अंदर से रो रहा है। वह हमारे यहाँ धरती में दबे लोगों को जो जाने, वहाँ के परिजन लोग, अपने खुद के लोग वहाँ पे आके रो रहे हैं, घुट रहे हैं। अपना बहुत सारे लोग नहीं जानते इस चीज को। आइए जानिए क्या आज का दिन काला दिवस है, क्योंकि हम लोग तो एक जनवरी बोल के सबको पिकनिक मनाने चल जाते हैं, लेकिन सबसे दुख की चीज है आज हमारा जो चीज है उसकी नहीं जान रहे। इसको जानिए, और इसके बाद में जानने के बाद आप खुद जानेंगे कि आप पिकनिक नहीं मनाना सोचेगा। ये 1948 का 1 जनवरी को जो कांड हुआ था उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये हमारे देश 1947 में आजाद होती है, और 1 साल के बाद 1948 में ये बहुत बड़ी घटना होती है। ये झंझोर देती है इस चीज को, ये बड़ी मुद्दा को दबाया गया, छुपाया गया कहीं ना कहीं, तब हम लोग को उजागर नहीं हो पाया, लोग जान नहीं पाया। कहीं ना कहीं अभी जान रहे, अभी काफी संख्या में भीड़ आया है इस चीज को देखने के लिए, जानने के लिए। नए युवा के लिए क्या कहेंगे? नए युवा को कहना चाहेंगे कि इस चीज को जानिए, क्या है, अपने चीजों को जानिए। अपने आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज में, इस धरती पे अपना कुर्बान दिए हैं। इसको जानिए, और क्या है नहीं है इस चीज को जानिएगा, तभी आप कुछ जान पाइएगा। मेरा नाम विवेक तिर्की हुआ, आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष। खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।